से साफ दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से। हमें खुशी है कि दतिया की जनता ने और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी से साथ दिया इंडिया गठबंधन का। बांकीपुर और दतिया उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार से विपक्ष के हौसले बुलंद हो गए हैं। जहां बीजेपी को हार से तगड़ा शॉक लगा है, वहीं यूपी चुनाव से पहले विपक्ष को बड़ा बूस्टर मिल गया है। विपक्ष का मानना है कि ये नतीजे जनता के गुस्से और बदलाव का संकेत हैं। वैसे तो सिर्फ 2 सीटों के नतीजों को पूरे देश का मूड नहीं माना जा सकता है, लेकिन विपक्ष नीट पेपर लीक के बाद हुए प्रदर्शन के बाद आए नतीजे देखकर गदगद हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी दावा कर रही हैं कि लोग बीजेपी से थक चुके हैं, ऊब चुके हैं। वहीं अखिलेश यादव बीजेपी पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बीजेपी बंगाल की तरह चुनाव लड़ती तो हार नहीं होती। है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से, समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देश में। और उसके और ये या मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे कुछ बाकी बचा ही नहीं है और 12 साल का रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। बांकीपुर जैसे गढ़ हारने के बाद जहां विपक्षी बीजेपी को खरी खोटी सुना रही है, वहीं जेडीयू विधायक अनंत कुमार सिंह भी आईना दिखा रहे हैं। जनता मालिक है, जिसको दिया जीता। जनता दुख में है कि मुख्यमंत्री बनाते घेरा बीच में हटा देता है ककड़ा। ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार के घेरे में उहे हुआ, नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते ये दशा नहीं होता। जनता के टोटल के होने मुख्यमंत्री हम बनाए नीतीश जी के, अब बीच में हटा के बनाता है दोसर के। जनता दुखी है। अनंत सिंह का अपना दावा और दलील है। वहीं प्रशांत किशोर से लेकर तेजस्वी यादव तक बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमलावर हैं। सम्राट चौधरी व्यक्ति से नाराजगी नहीं है, बिहारी होने के नाते इस बात को लेकर नाराजगी है कि बिहार का नेतृत्व, बिहार का मुख्यमंत्री कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो 7वीं फेल है और अपने डिग्री के बारे में गलत सर्टिफिकेट लगाया है, अपने उम्र के बारे में गलत बात कर रहा है और सबसे बढ़कर 7 लोगों की हत्या में जेल में रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इस तरीके से इनकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर कहा जाए तो फेल हो चुकी है और सम्राट चौधरी जी से बिहार संभल नहीं रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है और मंथन का दौर भी चल रहा है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा फायदे में ईवीएम रही है। देखिए, चुनाव का जो उपचुनाव का रिजल्ट आया है उसका तो पॉलिटिकल पार्टीज आकलन करती रहेंगी, लेकिन मैं जो देखता हूँ इस चुनाव के रिजल्ट में जो सबसे ज़्यादा फायदे में रही है वो ईवीएम रही है। क्योंकि इस चुनाव के रिजल्ट के बाद ईवीएम जो है वो राजनीतिक कुटाई और ईसी जो है वो पॉलिटिकल ठुकाई से बच गया। अब अगर ईवीएम जो है वो राजनीतिक कुटाई और ईसी जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो पॉलिटिकल ठुकाई से बच जाए तो निश्चित तौर से फ़ायदे में तो वही रहा। जहाँ तक सवाल है, जनतंत्र का यही जुनून और जज्बा होता है, जनतंत्र का यही जायका होता है कि जब जनता थोक में झोली भरती है वो कभी कभी फुटकर में। वैसे सच है कि जब विपक्ष जीतता है तो ईवीएम को कोई दोष नहीं देता, लेकिन ये भी सच है कि कोई अपना मजबूत किला ऐसे ही नहीं हारता। अब देखना होगा कि उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी में क्या बदलाव होते हैं और आने वाले चुनाव में बीजेपी इन नतीजों से कितना सबक लेती है।